हेलो प्यारे विद्यार्थियों, ये मेरा आज का पहला वीडियो है और ये क्लास 10th बिहार बोर्ड एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 1 का प्रश्न वाली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इस सवाल को बनाने से पहले हम ये जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आखिर में होता क्या है। चलिए हमारे साथ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r प्राप्त होती है, जबकि जहाँ a बराबर bq प्लस r होता है और 0 से बड़ा r और r से बड़ा b होता है। जहाँ पे हम जानेंगे कि a, b, q या r ये चीज़ होते क्या है। जहाँ a को हम भाज्य, b को भाजक, q को भागफल तथा r को शेषफल कहते हैं। अतः इसका एक सूत्र है जिसे हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। अगर इसे हम देखें तो कुछ इस रूप में आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि जिससे हम भाग देते हैं उसको भाजक, जिसको हम भाग देते हैं उसको भाज्य, और जितना बार में भाग लगाते हैं वो होता है हमारा भागफल, और जो हमारा शेष बच जाता है उसको हम लोग शेषफल कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि भाजक को हम लोग b से, भाज्य को a से और भागफल को q से निर्देश करते हैं और शेषफल को r से दर्शाते हैं। तो इसी पर एक सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, जहाँ पे ये हमारा सूत्र निर्माण होता है। भाज्य को हम a से, भाजक को b से, भागफल को q से और शेषफल को r से दर्शाते हैं। इसलिए यह सूत्र बन करके आता है a बराबर BQ जोड़ R, ये हमें प्राप्त होता है। जैसे कि हम लोग भाग लगाएंगे तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं चूँकि 135 से बड़ा 225 है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए जो है 135 से भाग लगाएंगे 225 को, जहाँ पे ये एक बार में खिल जाएगा 135 से कम 135 और हमें प्राप्त होगा 5 में 5 गया 0 और 22 में 3 गया, 12 में 3 गया 9, 1 में 1 ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो था हमारा, ये हमारा भाज्य है जिसको हम लोग a से दर्शाते हैं, और ये देखिए दोस्तों, ये हम भाग लगा रहे हैं जहाँ पे हम लोग इसको भाजक को b, भाज्य को a, भागफल को q और शेषफल को r से दर्शाते हैं। क्योंकि पहले चरण में हम लोग इसको इस प्रकार से दर्शाएंगे, इस सूत्र को देखते हुए हम लोग इस पे ही इसको बैठाएंगे। तो चलिए आइए बैठाते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा a बराबर क्या है, चरण 1 में एक जगह पे 225, फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसके अनुसार a बराबर बी क्यू प्लस आर के अनुसार b का मान यहाँ पे 135 निकला हुआ है और q का मान जो है हमारे पास देखिए कितना निकला हुआ है, q का मान 1 निकला हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे 135 गुना 1 और जोड़ r, जो शेषफल बचा हुआ था हमारा 90, इसको हम लोग लिखेंगे। चूँकि शेषफल जो है हमारा, शेषफल यानी r हमारा 0 के बराबर नहीं है, तो ये प्रथम चरण में इसका एचसीएफ नहीं निकलेगा। अतः हम लोग फिर से इस सवाल को जो है भाग देंगे। यहाँ पे 90 का भाग फिर से लगेगा, 90 का जो भाग लगेगा 135 के साथ लगेगा और पुनः ये एक बार में खिलेगा और फिर पुनः यहाँ पे हमारे पास 45 प्राप्त होगा। अब फिर देख रहे हैं कि हमारे पास शेषफल 45 बचा है, तो पुनः हम लोग क्या करेंगे, पुनः भाग लगाएंगे और ये कम्प्लीटली यहाँ पे पूरी भाग लग जाएगा, जहाँ पे मेरे पास शेषफल जो है r बराबर 0 प्राप्त हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो है तीसरा चरण में प्राप्त हुआ। ये चरण 1 था,
ये चरण 2 था, ये चरण 3 था। तो अब हम लोग इसको इस पे दर्शाते हैं। आइए हमारे साथ बने रहिए। चरण 2 में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग दर्शा रहे थे इस सूत्र के अनुसार, a बराबर बी क्यू प्लस आर के अनुसार। तो इसी सूत्र पे अभी हम लोग बैठाएंगे। तो यहाँ पे a का काम हमारा क्या कर रहा है, a का काम 135 कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 135 बराबर 90 गुने 1 जोड़ जो बच गया हमारा, यानी 45। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, चूँकि शेषफल शून्य नहीं है, चूँकि शेषफल क्या है, शून्य नहीं है, r डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए, तो अब हम फिर तीसरे चरण पे चलेंगे, जैसा कि अभी हम लोग भाग में बनाए हुए थे। तो तीसरा चरण में जो था, वहाँ पे a का काम 90 कर रहा था और b का काम मेरा 45 कर रहा था और q का काम 2 कर रहा था और शेषफल हमारा शून्य बचा था। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि शेषफल हमारे पास क्या आ चुका है, शून्य आ चुका है। तो अब हम लोग जो है इसको दर्शाएंगे। तो दोस्तों, आपने अभी देखा कि यहाँ तीसरे चरण में जो है पूर्ण रूप से r का मान शून्य आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे दर्शाएंगे कि चूँकि जो है, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चूँकि शेषफल शून्य प्राप्त हो गया और इस चरण का भाजक, इस चरण का भाजक अर्थात b जो था हमारा क्या था, 45 था। तो हम लोग लिखेंगे इस चरण का भाजक 45 है। अतः क्वेश्चन हमारे पास था 135 और 225। तो अतः 135 और 225 का मौसर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, महत्तम समावर्तक, जिसे इंग्लिश में हम लोग SCF के नाम से जानते हैं। मौसर कितना निकाला, 45 निकाला। तो दोस्तों, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि इसके अनुसार अगर हम सवाल को बनाएं तो अगर देखा जाए तो इसका जो पूरा मान निकलता है वो हमारा जा कर के b ही निकलता है। जब भी आपका आंसर निकलेगा, ये नहीं कि जो अगर r शून्य बच गया तो उसका r ही मान हो जाएगा। r अगर बचेगा शून्य में तो हम इससे ये जान पाएंगे कि जो है ये चरण जो है अब लास्ट हो गया और इस पर हमारा उत्तर निकल जाएगा। लेकिन अगर हम उत्तर देखेंगे तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जो है जिस भाजक द्वारा लास्ट में भाग लग जाता है पूर्ण रूप से, वो हमारा क्या है, SCF या महत्तम समावर्तक कहलाता है। तो उसी प्रकार का कहानी यहाँ पे भी हुआ है। बचपन में भी आपने पढ़ा होगा कक्षा 6 षष्टम या सप्तमी में, कि वहाँ पे भी इस प्रकार से क्वेश्चन आते थे और हम लोग इसको इसी प्रकार से बनाते थे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1.1 का आज पूर्ण हुआ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा।